Warmest greetings to all our viewers. Special podcasts. एक तो डॉक्टर अखिल, my right hand, my left hand, and my wonder plastic surgeon is with me. He is rarely with us for the podcast. तो देखिए हमारे पास सुभाशीष हैं. Sumi is wife. They've come from Calcutta. And सुभाशीष को टंग का कैंसर था. थोड़ा एडवांस्ड ही था ना. एडवांस था. इट्स कम आउट टू बी T3 नोड पॉजिटिव. 15 दिन पहले हमने इनका सर्जरी किया है. इनका आधा टंग रिमूव कर दिया और नया टंग बना दिया. दैट्स थैंक्स डॉक्टर अखिल. इट्स यहाँ से हमने टिश्यूज़ लेके वहाँ बना दिया है. तो विद इन 15 डेज ही इज़ गोइंग बैक टू कैलकाटा. अभी सुभाशीष आप बताइए कि मतलब आप बात कर सकते हैं कि नहीं, और कुछ खा पी सकते हैं कि नहीं, चल फिर सकते हैं कि नहीं, और पहले दिन से आपका क्या एक्सपीरियंस? When I came, I was very scared that what happened to me. But when I meet you, you give me immense confidence that nothing to worry about. I will cure everything. So that give me the positivity to fight the disease. And talking about the surgery, I was very scared that it will be cause me huge pain, unbearable pain. But honestly speaking, मेरे को तो 1% भी पेन महसूस नहीं हुआ. इतना बड़ा ऑपरेशन था. जब मेरा सेंस आया था, थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ द सोलन. बट मेरे को ऐसा कट्स और स्टिचेस में तो 0%. देखिए आपका कोई 12 आवर्स लॉन्ग सर्जरी था. हाँ. सो हमने सुबह अगर 9 बजे शुरू किया तो शाम को 7-8 बजे ख़त्म किया. सो वी केप्ट यू ऑन अ वेंटिलेटर ओवरनाइट. तो सुबह आपको उठाया वेंटिलेटर से एंड यू वर नॉर्मल. Yeah. Isn't it? Yeah. We made you walk about. उसी दिन आप बात कर पा रहे थे. हाँ. आपको डर होगा पहले तो कि बात भी कर पाएंगे कि नहीं, हाँ. है ना. आप अगर जीभ हम आपको बोलें कि दिखाओ तो पता भी नहीं चलता कि आपका ऑपरेशन हुआ. दिखाइए जीभ. आधा टंग आपका रिकंस्ट्रक्टेड है. इट्स बिन मेड सो वेल कि कुछ पता भी नहीं चलता कि आपकी टंग बनी हुई है. और कुछ कहना चाहेंगे? एक तो है कि पेन तो कुछ नहीं हुआ. का कुछ नहीं हुआ. और जो मेरा ऑपरेशन के बाद रिकवरी वो बहुत जल्दी हुआ. वो अंदर मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो बाकी का जो दोस्त वगैरह रिलेटिव का जो यही टाइप का ऑपरेशन हुआ था दूसरी जगह से, मैं तो उनको थोड़ा देखा था. तो उनको देख के मेरे को बहुत डर लगा क्योंकि उनका रिकवरी वो आफ्टर 21 डेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ. कोई तो गले में नाली लेके ही गया. मतलब ये जो सांस लेने का नाली लगा था, फूड का जो पाइप था, उसको ऑलमोस्ट 21 डेज के बाद वो लोग निकाला था ये. और वो डिस्चार्ज भी अराउंड 20 डेज के बाद ही हुआ था हॉस्पिटल. और मैं तो 5 दिन में घर चला गया. और मैं तो आपने मेरे को 5th डे पे नल निकाल लिया था. और यहाँ पे तो आपने किया ही नहीं. हमने रेयरली करते हैं. वेरी रेयरली. मैं उसको बहुत डर में था कि सर अगर करेगा इसको. मैं सुना था उन लोगों से इसको क्लीन करना पड़ता है, थोड़ा पेन भी होता है. तो मैं बहुत डरता. पर मैंने आपको ये पूछा, आप बोला नहीं मैं तो करूँगा. 1% पेशेंट को हमको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती. तो वो एक चीज़ जो मेरे को बहुत मिराकल लगा कि मेरा रिकवरी बहुत फास्ट हुआ 5 दिन में. मैं और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, अभी तो मैं एक यहाँ पे होटल में रुका हूँ. तो वहाँ पे जब मैं मतलब सर ने जो डाइट बोला था, अखिल सर ने आपने, तो मैंने वो फॉलो किया. तो विद इन दिस 10 डेज में भी आई एम फ्रॉम इनसाइड आई एम फीलिंग सो स्ट्रेंथ. बिफोर व्हेन आई गो टू द होटल फ्रॉम हॉस्पिटल आई वाज फीलिंग a little bit like weak, like my legs are shaking, my body feeling weak. But I could not believe that in these 10 days with this food, I'm feeling very strong from inside. Looking so strong. मेरे से हाथ में लाओ. अरे इतनी जोर से मत पकड़ो मेरा हाथ. मेरा हाथ दब जाएगा. From inside also I'm not so weak now. Great. Sumi, you would like to say something, बेटा? क्या बोलूं मैं, इतना अच्छा सर का टीम है ना. तलवार सर, अखिल सर, इतना अच्छा ऑपरेशन किया. और सर का जो टीम है, पूरा टीम ही बहुत अच्छा है. मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनका भी अगर कैंसर का कुछ इलाज चाहिए तो आप
पर भी मत जाइए, इधर आ जाइए, सर पूरा ठीक कर देंगे। सर का पूरा टीम बहुत अच्छा है, अरविंद सर और सर का पूरा टीम, मैं क्या बोलूं। और मेरे को और एक चीज ऐड करने का है, आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन ट्रीटेड बाय एक्सीलेंट सर्जन लाइक यू, सो इट्स माय ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, यू हैव गिवन मी द सेकंड बर्थ। बहुत बड़ा So, सर्जरी है बेटा। I'm इन so ऑल blessed. इन ऑल ह्यूमिलिटी आई एम शेयरिंग डॉक्टर अखिल्स आई थिंक हार्ट ऑल्सो। बहुत बड़ा सर्जरी है, 12 घंटे का सर्जरी है। माइक्रोवैस्कुलर तो पर्टिकुलरली इज़ वेरी पेंसटेकिंग जॉब, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट गॉड इज़ विद अस, एंड हमारे सारे केसेस ठीक हो जाते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली लॉट ऑफ ग्रेस, लॉट ऑफ ग्रेस। मैं जब दूसरा हॉस्पिटल में पहले गया था आपको मिलने के पहले, वो तो मेरे को इतना नेगेटिविटी दिया और सारे नेगेटिव बोला कि तुम्हारा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं भी आ सकता है, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, वो बिल्कुल तुम्हारा ठीक किडनी, बोला था हार्ट शुभाशीष भी उन्होंने। डैमेज हो सकता है। शुभाशीष ठीक बोला था उन्होंने। हमारा कुछ एक्सपीरियंस मिस्टीरियसली बहुत अच्छा है, सो हम आपको बता देते हैं कि बाकी सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं, सो उम्मीद है कि आप भी ठीक हो जाएंगे। बाकी तो भगवान पे ही डिपेंड करता है। हाँ। हमारे एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। डॉक्टर अखिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो बेसिकली जैसे मिस्टर सुभाशीष ने बताया, ही वाज स्कैर्ड कि क्या क्या होगा, कौन सी ट्यूब्स रहेंगी, क्या मैं बोल पाऊँगा, क्या विल आई बी एबल टू ईट, स्पीक प्रॉपर्ली, सेंसेशंस आएंगी नहीं आएंगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, व्हाट ऑल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक तो कितना आपका रिसेक्शन हो रहा है, कितनी डिजीज़ है, एंड फिर हाउ व्हाट गुड इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिसेक्शन के बाद। सो टंग में स्पेशली टेस्ट and the swallowing and speech is affected. So if there is a good reconstruction, then day 5 his tube was removed and he was able to take diet from his mouth on day 5. And now there he didn't need any kind of tracheostomy or breathing tube because his swallowing is also good. So a good reconstruction sometimes takes time, but it is necessary to give you a very good quality of life and very good recovery. So if you get an option between no reconstruction and a good reconstruction, always go for a good reconstruction. That will help you in long term and very very good fast recovery. एंड यू नो वी वेरी केयरफुली इवेलुएट। पहले आपके केस में हमारा प्लान था कि हम प्राइमरी क्लोजर कर देंगे, मगर जब हमने निकाला ट्यूमर तो हमको पता चला कि ज़्यादा डीप है, ज़्यादा फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा है, और ऑलमोस्ट आधी टंग निकालनी पड़ रही है हमको, क्योंकि हम उसी टाइम पैथोलॉजी से एग्जामिनेशन भी तो करवाते हैं। हाँ। फिर हमारा प्लान था कि नहीं, अगर इतनी निकाल दी गई है तो यहाँ से हमको टिश्यूज़ लेने ही पड़ेंगे। तो फिर हमने यहाँ से टिश्यूज़ लेके उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया। सो लोकल रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, टिश्यूज़ से भी, माइक्रोवैस्कुलर से भी कर सकते हैं। सो बट देन अ वेरी गुड माइक्रोवैस्कुलर सर्जन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव डॉक्टर अखिल विद मी ऑलवेज। ठीक है, सो वेल, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक गॉड दैट यू पीपल हैव डन वेल। और 15 दिन के अंदर आप वापस कैलकाटा जा रहे हो। टुमारो यू कैन फ्लाई बैक, कल जाओ, और आपको रेडिएशन और कीमो की ज़रूरत पड़ेगी। आई विल बी इन टच विद यू, वील हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ दैट। इसमें कुछ तकलीफें आएंगी तो वी विल बी ऑन वीडियो कंसल्टेशन विद ईच अदर। गाइड मी। आप मेरे को 15 दिन, रेडिएशन के पहले 15 दिन नहीं पता चलता, उसके बाद जब पता चलना शुरू होता है तो सुमी विल बी इन टच विद मी, मेरे को वीडियो कॉल करो, सो वील गाइड यू। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अखिल, थैंक यू जी।